वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस। पिछले 13 दिनों से यूजीसी को लेकर धरना चल रहा है। कल यहाँ पर वीडियो भी बस्ती के विकास प्राधिकार में, क्या कहना चाहेंगे आप यूजीसी के प्रकरण पर? आप देखिए, इसमें 3 बिंदु मेरे समझ में आती है। यूजीसी प्रकरण पर अगर आप लोग हमारे विचार को प्रचारित और प्रसारित करना चाहते ही हैं वास्तव में, तो मैं 3 बिंदु कहना चाहूंगा। एक तो यूजीसी बनाने वालों पर, दूसरा यह है कि यूजीसी समझने वालों पर, और तीसरी बात है कि यूजीसी लेकर के जो अपने जनपद में गांधी कला भवन में और अन्य जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो चला रहा है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय और बहुत नेक दिल और शेर दिल माना जाएगा मेरी नजर में। और जो लोग इन सब के बावजूद भी, यूजीसी का अर्थ समझने के बावजूद भी, या यूजीसी लागू करवाने के बाद भी, या माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टे करने के बाद भी यदि जागरूक नहीं है, इस न्यूज को, इस समाचार को सुन करके भी जागृत नहीं होते हैं, किसी कार्यक्रम में साथ नहीं देते हैं, किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, चाहे जाति कारण हो, चाहे वर्गीय कारण हो, चाहे निजी स्वार्थ हो, तो मैं उन लोगों को बड़ा योग्य नहीं समझता हूं। उसके बाद तीसरा बिंदु है, जो लोगों ने बनाया, जिन्होंने उसका समर्थन किया, वहां तक तो ठीक है। वो समझे नहीं समझे, दबाव में रहे, पार्टी के दबाव में रहे, हाईकमान के दबाव में रहे, या कोई गर्ज रही, स्वार्थ रहा, लेकिन आज तो आपका जमीर जगना चाहिए। यदि आप सामान्य समाज के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं और देश को विभाजित होते नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको स्वेच्छा से, स्वाभिमान सहित त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुछ लोग यूजीसी के समर्थन में, जैसे आप विरोध में हैं, कुछ लोग इसे समर्थन में हैं, तो समर्थकों के बारे में क्या कहेंगे? मैं देखिए, समर्थन इस देश में 2 तरीके का हो रहा है। एक तो समझ के समर्थन कर रहे हैं, तो उनका जाति आधार पर या व्यक्तिगत स्वार्थ है कोई कि मुझे कुछ मिल रहा है, भले उनको न मिल रहा हो। जो समर्थन के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, तो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ ही है। और दूसरी चीज, अनजानपना में भी कर रहे हैं। बहुत लोग यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं जान रहे हैं, यूजीसी का अर्थ नहीं जान रहे हैं, और यूजीसी से आने वाले भविष्य में जो घटनाएं घटेंगी उसके बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज है, माननीय सवर्ण समाज नहीं, यह सवर्ण समाज नहीं, मेरे देश के सभी समाज हैं। हमने राष्ट्रपति को आदिवासी समाज से स्वीकार किया है, हमने कोई आपत्ति किया? हमारा सवर्ण समाज आपत्ति किया? नहीं किया। हमने प्रधानमंत्री को स्वीकार किया है, हम यह जान के स्वीकार किए थे, ये किसी जाति का नहीं है, ये किसी वर्ग का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये मेरे देश का नेतृत्व करेगा, मेरे देश का विकास करेगा, मेरे देश के लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ाएगा, और मेरा देश संसार के, दुनिया के सबसे ऊंचे नक्शे में दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसे लोगों का नाम गलत जगहों पर आ रहा है और देश को जातिवाद में बांट रहे हैं। जबकि मैं अपने विचार से कहना चाहता हूं, और तर्कसंगत भी है, कि कोई भी पार्टी बनती है, उस पार्टी में अनिवार्यता होती है किसी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करेंगे, और पार्टियां ही या तो सरकार बनाती है या सरकार बनवाती है। तो जब जाति भेदभाव न करने की, धार्मिक भेदभाव न करने की आपने कसम खाया है, आपने उद्देश्य लिखा है, आपके संविधान में लिखा है, तो सदन में बैठ करके ऐसे प्रस्ताव क्यों पास करते हैं जो जाति और धर्म पर भेदभाव करता हो? नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या आपका देश जो शपथ आप लेते हैं, अखंड भारत अक्षुण्ण रहेगा जाति में बांटकर, वर्ग में बांटकर? ये अक्षुण्ण भारत की कल्पना आप हमको समझा रहे हैं। फिलहाल कोई समझता हो ना समझता हो, मैं नहीं समझता हूं इस भाषा को, कि आप इस तरह से जाति और वर्ग में और धर्म में बांट करके अपने भारतवर्ष को अक्षुण्ण रख पाएंगे। और मैं कल्पना करता हूं कि शायद इन्हीं कारणों से मेरा अखंड भारत आज टुकड़ों में बटा हुआ है। आज कई जगहों पर अलग अलग देश बने हुए हैं, और दुर्भाग्य तो यह है, जिन वर्गों से, जिन लोगों से, जिन राजघरानों से धन लिया गया, वो ऐसे ही अलगाववादी लोगों को दिया गया। चाहे पाकिस्तान बना तो उनको पैसा दिया गया, बांग्लादेश समय पर देश को जब इन लोगों ने स्वतंत्र किया है, बांटा है और हमारा धन लुटाया है, तो अंग्रेजों से अधिक इन लोगों ने धन का दुरुपयोग किया है मेरे देश का, कि खजाना अपना भरे हैं और अपने देश की जमीन को बेच दिए हैं। यूजीसी में जो संशोधन किया गया है जी, उसमें आपको क्या विषय पर आपत्ति है? क्या सवर्ण वास्तव में उत्पीड़न करता है लोगों का? देखिए सर, सवर्ण जाति तो ये लोग बना रहे हैं। सवर्ण जाति का कोई सर्टिफिकेट आज तक आपने देखा है? सवर्ण जाति का सर्टिफिकेट किसी ने देखा है? किसी सरकार ने, किसी जिलाधिकारी ने, किसी प्रधानमंत्री ने दिया है किसी को? आप सवर्ण हो नहीं हो, ये तो मनमानी। जब आज दलित अनुसूचित जाति बना रहे हैं, अनुसूचित जनजाति बना रहे हैं, और वहां सवर्ण तो है ही नहीं है। कुछ दिन बाद तो ये होगा सवर्ण यहाँ कहाँ है?
कुछ लोग तो मूल निवासी वर्तमान निवासी की लड़ाई चल रहे हैं। तो यहाँ इस देश में 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने जनपद वासियों को। एक तो आता है कि अंग्रेजों के हिसाब से यह देश चल रहा है, अभी जुडिशरी चल रही है। जुडिशरी में भी अभी जिसके साथ बलात्कार होता है उस लड़की से पूछा जाता है उस समय तुम्हें कैसा लग रहा था, बलात्कार कर रहा था तो तुम क्या सोच रही थी, तुम्हारा हाथ पांव कहां चल रहा था। बजाय इसके कि बलात्कारी को पकड़ा जाए, चोर को पकड़ा जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ किया जाए, वादी से पूछा जाता है। और यही विडंबना है कि मेरे देश के राजनेता लोग भी वही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की राजनीति पर चल रहे हैं। यहाँ जात जात से लड़ा दो, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी धर्म। अभी सनातन धर्म चल रहा था, सनातन देश होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, ये बीच में यूजीसी कहां से आ गई? ये किसकी देन है, किसकी उपज है? और किन सांसदों ने इस पर समर्थन किया है, किससे विचार लिया गया? आप वोट मांगने आते हैं तो अपनी विचारधारा हमसे बताते हैं और मैं उस विचारधारा का समर्थन करता हूं, तब आपको मत देता हूं। आपने यह विचार कब से आया, किसके मन में आया और किससे सहमति लिया? और हमारे देश के संसद में सांसद सदस्य महोदय क्या कर रहे थे? सो रहे थे सब लोग। जो कमेटी इसको बनाई है वो कमेटी में आधा ज्यादा तो सवर्ण ही थे, सबर थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? सोए हुए थे सब लोग। मैं आपको बता दूं, सभी लोग सोए थे, किसी को पढ़ने ही नहीं दिया गया। यहां तक मैं सुनने में और जानने में आया है किसी को पढ़ने तक नहीं दिया गया। वहां तो डिक्टेटरशिप चल रही है ना इस देश में। आप अगर पार्टी विशेष के या सत्ताधारी पार्टी के विपरीत बोलेंगे तो आपको कल जेल में डाल दिया जाएगा। भाजपा को नुकसान होगा या फायदा और लाभ होगा? पार्टी जो ये लेके आई है, जो पार्टी लेके आई है, उसको इसका क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर भविष्य में? राजनीति दुष्प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा जी। उसकी सोच और उसके चिंतन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जो भाजपा यह मानी जाती थी थिंक टैंक की पार्टी है, ये चिंतन करती है, ये पार्टी सोचती है, वो बिना सोचे समझे। मेरे समझ में तो ये आ रहा है अब पार्टी कोई सोच समझ कर ही नहीं रही है। आप ये मानिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे देश के कुछ 2-1 नेता, गिने चुने नेता बाहरी शक्तियों से मिलकर के इस देश को बेचने पर लगे हुए हैं। इसलिए किसी से कोई चिंतन, मंथन या सलाह नहीं ली जा रही है, मनमानी डिक्टेटरशिप वाली नीति अपनाई जा रही है। यूजीसी अगर वापस नहीं होता तो आगे क्या रणनीति? यूजी से वापस नहीं होगा तो क्रांति होगी इस देश में, क्रांति होगी, एक विश्वास मानिए आप। और तख्ता पलट होगा, यहाँ का तख्ता पलट होगा इस देश का। और ऐसे लोग कतई नेता नहीं स्वीकार किए जाएंगे इस जनता में, चाहे कोई बोल रहा हो चाहे नहीं बोल रहा। हमारी जनता बड़ी समझदार, बड़ी भोली है। यहाँ भगवान शंकर की पूजा होती है, मंदिर में एक पत्थर को शंकर भगवान मान के पूजा किया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है, गन्ना का रस, मधु और दही और घी सब चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ बड़े बड़े लोगों को सम्मान भी दिया जाता है और बड़े बड़े लोगों को कुर्सी से उतार कर फेंक भी दिया जाता है। ये इससे आने वाली है। आपने देखा होगा विगत 2-3 आंदोलन तो मैं जानता हूं, जयप्रकाश जी का आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन ऐसा चला। अब उसमें से कुछ गद्दार बीच में निकल आते हैं जो इधर से उधर करते हैं। तो ये होगा तो फिर कुछ होगा, और कुछ होगा तो फिर क्रांति आएगी, तख्ता पलट होगा, क्रांति होगी। और मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, हमारे जैसे तमाम से लोग इस देश में हैं जो इस तरह की सत्ता, इस तरह के नेतृत्व को कतई स्वीकार नहीं करते हैं। नेता लोग पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? लालच, ऐश, आराम, भोगी हो गए हैं, योगी नहीं भोगी हो गए हैं लोग। ये सत्ता का सुख, आपको बता दें, सत्ता का इतना सुख मिलता है, ठाट से आपके घर से निकलने के पहले गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है, गाड़ी में सरकारी पैसे की तौलिया लगी है, गाड़ी में सरकारी पैसे का तेल भरा हुआ है, ड्राइवर सरकारी पैसे का है, भंडारी सरकारी पैसे का है। आपको क्या नहीं मिलता है? आपको बता दें, इस देश का मानव प्रकृत है। जब मानव के पास 2 रुपए नहीं होते तो सोचता मुझे 10 रुपया कहीं से मिल जाता तो मैं काम चला लेता। जब 10 मिलता है तो चाहता है 100 रुपया होता तो मैं अपने जेब में रखे रहता। 100 होता है तो चाहता 1000 होता तो हम भी थोड़ा सा दिखते। और 1000 के बाद वो लाख, लाख के बाद कहता है एक ठो गाड़ी हो जाती, गाड़ी के बाद वो मोटरसाइकिल के बाद कहता है कार हो जाए, कार के बाद होता है एक ठो मकान हो जाए, फिर मकान गिरवाता है कि महल हो जाए। यहां तक की कहावत है ना, एक कहावत है, धन बाढ़े रोए 4, घर घोड़ी उपरेहित नार, घर घोड़ी उपरेहित नार। यही है आज के नीतिज्ञों का। घर माने मकान, उनको तो छोटा लगने लगता है, खराब लगने लगता है जब वो नेता हो जाते हैं, किसी पद पर विधायक और सांसद और मंत्री हो जाते हैं तो घर गिरवाते हैं। घोड़ी माने सवारी, वो टूटही साइकिल और मोटरसाइकिल जिससे चले थे
सीमेंट और खाद बेच बेच के नेता हुए थे, मंत्री हुए थे, वो भूल जाते हैं, मोटरसाइकिल रखते भी नहीं है कि उसको म्यूजियम में रख दें। उसके बाद वो बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी लेने लगते। और मेरे देश की विडंबना है कि किसी पर जांच नहीं होता, भरा जाता है इनका इनकम टैक्स या ITR क्या रहा, कहां से आमदनी हुई, लेकिन इन 5 वर्षों में कहां से कितना आ गया कि सब बदल रहे हैं। और उपरोहित पंडित भी बदलेंगे, तब गांव वाले पंडित जी काम नहीं आते हैं, वो बेकार लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं, गधे लगते हैं। तब वो अच्छा पंडित बनारस और वहां से ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे पंडित, आएंगे तब लगेगा ना हम मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी के यहाँ पंडित जी वहां से आए थे, वहां से आए थे। अब वहां की सीमा नहीं है जितना उनके पास धन हो। और नारी, आप समझ रहे हैं मेन चीज, तब अपनी पत्नी जो त्याग तपस्या की है, एकादशी, चौथ और तीज और क्या नाम है, सारे व्रत रही है आपके लिए, वो नारी भूल जाती है। बहुत लोग तो भुलाने के बाद देश में नेता हो जाते हैं, वो नारी भूल जाती है। नई नई नारी खोजते हैं, एक नहीं, नई नई कई अनेक नारी खोजते हैं। किस भगवान को लोग कहते हैं 16,000 रानियां थी, लेकिन यहाँ कोशिश करते हैं कि 32,000 रानियां हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये 4 प्रकार के जो सुविधा है, इससे ऊपर उठ करके लोग ऐसा आराम करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम ना परिचय? मैं अमरनाथ सिंह हूँ, ग्राम कटरुआ, पोस्ट पिपरा गौतम, जनपद बस्ती, थाना नगर। मैं 2-3 पार्टियों में रहा हूं, लेकिन ये पार्टियों की ये चाल चलन मुझे कतई पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सभी पार्टियों के साधारण सदस्यता और पदों से त्यागपत्र दे दिया। मैं इसके पहले सम्मान स्वाभिमान पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष था, सत्यक्रांति पार्टी में मैं राष्ट्रीय प्रभारी था, जनता दल में भी मैं कुछ दिन मंडल संयोजक था, लेकिन वहां भी जातिवादी व्यवस्था थी। पटेल एक अनु पटेल है वहां का प्रदेश अध्यक्ष, इस उत्तर प्रदेश का, वो पटेल खोज रहा था, बस ये आया तो दूसरे दिन मैंने भगा दिया। हमने कहा नहीं रहना तुम्हारी पार्टी में, जातिवादी और धर्मवादी व्यवस्था में मैं मानववादी व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, विकासवादी व्यवस्था में विश्वास करता हूँ। आज देश में बेरोजगारी कितना है, भ्रष्टाचार ऑफिस में, कोई जिलाधिकारी, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता मेरे देश का ये जिला और ये विभाग ईमानदार है, कोई नहीं कर सकता। आजकल मनुस्मृति जलाने का चलन चल रहा है। जलाने के लिए तो इसके पहले भी इस देश में कई यूनिवर्सिटियां जला दी गई, तमाम पुस्तकें जला दी गई। आप ये इससे अंदाज लगा सकते हैं, कोई भी स्मृतियां जलाने के पहले यह जान लीजिए कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जल चुकी है। आज लोग ये नहीं जानते हैं कि जो जिस भावना से लोग कोई मनुस्मृति या कोई जला रहे हैं, उसको पढ़ लें और अध्ययन कर लें और समझ लें। अरे मुझे तो बड़ी हंसी आती है, कुछ लोग तुलसीदास जी के एक दोहे पर कहते हैं, जबकि रहीमदास भी लिखे हैं और तुलसीदास ने लिखा है, ढोल गवां शूद्र पशु नारी। इस पर बड़े बड़े नेता मेरे संजोग से, दुर्भाग्य से इस प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं, ऐसे लोग उस पर कमेंट देते हैं।